क्या आप लोगों को अंदाजा है कि इलेक्शन जब कंडक्ट होता है तो उसमें कितना खर्चा आता है? गेस करो। तो इसी चीज का हिसाब लगाने के लिए हमारे इलेक्शन कमीशन ने अब तक कंडक्ट हुए सारे लोकसभा चुनावों के खर्चों का एक टोटल करा और इससे जो डेटा सामने आई ना, काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इस चीजों को शुरू से शुरू करते हैं। भारत में हुए पहले 3 जनरल इलेक्शंस के जो खर्चे थे वो कुल मिलाकर के थे 10 करोड़ रुपए। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही था, पर अचानक से ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो टेबल में जैसा कि आपको दिख रहा है 1980s में 54.77 करोड़ का खर्चा आया। तो यहाँ तक भी सब अच्छा भला ही था, पर अचानक से 1996 में ये एक्सपेंडिचर की जो मोड़नी है वो अचानक फुदक उठती है और 10 गुना बढ़ जाती है। फिर क्या, फिर तो अब रुकने वाली नहीं है हमारी मोड़नी और 2014 के जनरल इलेक्शन में रॉकेट पर सवार हमारी जो खर्चे की मोड़नी है साए करके उड़ के आ पहुंचती है 3,870 करोड़ रुपए पर 2019 के इलेक्शन में फिर भी थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि मोड़नी जो है रॉकेट से उतर जाती है और आधे खर्चों में इलेक्शन को निपटा देती है। 1998 से लेकर के 2019 तक के सारे इलेक्शन के एक्सपेंडिचर्स को अगर हम टोटल करें तो करीबन 55,000 करोड़ खर्च किए गए हैं। क्यों, जीरो गिनने में तकलीफ तो नहीं हो रही? अरे 500 रुपए का टमाटर हजम कर लेते हो, ये कौन सी बड़ी बात है। खैर, मजाक की बात कुछ और है, पर ये बहुत बड़ा अमाउंट है। भारत पूरे वर्ल्ड में कॉस्टलीस्ट इलेक्शंस कंडक्ट करता है। मजे की बात पता है क्या, जो रूलिंग पार्टी होती है वो सबसे ज्यादा खर्चे करती है बाकियों के कंपैरिजन में। तो भाई सोचो, अभी सोचने का ही वक्त है। तो आज के इस वीडियो में पेश है इस बड़े से समस्या का समाधान, और वो है साइमल्टेनियस इलेक्शन। और चर्चा पे मैं हूं आपके साथ अन्वेषा और आप देख रहे हैं ASLC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब वन नेशन वन इलेक्शन। एक ऐसा आइडिया जिससे हर एक स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और हमारे लोकसभा का इलेक्शन एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा। इंडियन इलेक्शंस को कुछ इस तरीके से रीस्ट्रक्चर करा जाएगा कि दोनों के ही इलेक्शंस को साथ कराया जा सके। और सरल करके बोलूं तो आप घर से निकलोगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा दोनों के इलेक्शंस में ही एक ही साथ जाकर के वोट डालोगे सिस्टमेटिकली और घर वापस आ जाओगे। वैसे आइडिया बढ़िया है नहीं? आपको कैसा लगा सुन के कमेंट्स में लिखना जरा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत में ये कोई नई चीज नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। तो 1952 to 53 इस पीरियड में पहली बार के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा माने राज्य और केंद्र दोनों के इलेक्शन को एक ही साथ कंडक्ट कराया गया था। और इसके बाद लगातार 3 इलेक्शंस इसी तरीके से कंडक्ट होते हैं, 1957, 1962 और 1967 में। पर उसके बाद जो है ये सिस्टम पूरा डिसरप्ट हो जाता है, क्योंकि 1968 और 69 के दौरान बहुत से स्टेट असेंबलीज फेल हो रहे थे, डिसॉल्व हो रहे थे। और 1970 में लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद ये सिस्टम चल ही नहीं पाया। अभी वापस इस चीज को लेकर के डिस्कशन हो रहा है इलेक्शंस के खर्चों को देखते हुए। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम रातों रात लागू कर दे, क्योंकि इतना बड़ा देश है हमारा। तो लॉ कमीशन के रिपोर्ट के साथ एक चर्चा शुरू हुई है नेशनल लेवल पे इस विषय को लेकर के। अब देखिए, इस चीज को अगर हम लागू करने जाएंगे तो इसके फायदे और नुकसान दोनों ही मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले फायदे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि जो इलेक्शन की वजह से ये खर्चे होते हैं वो काफी कम हो जाएंगे, और इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए जो ह्यूज मैन पावर की जरूरत पड़ती है वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी रूलिंग पार्टी लगातार एक इलेक्शन मोड में ही रहती है कि वही परिकल्पना करती रहती है कि इलेक्शन आने वाला है, क्या करना है क्या नहीं, इस
चीज से हट करके थोड़ा गवर्नेंस पे भी ध्यान देगी, जो उनका असली काम है। और चांसेस ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स वोट देने भी आएंगे। तो ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें थी, पर अब नेगेटिव साइड को इस चीज के समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला तो भैया वोटर्स के दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर पड़ने वाला है, क्योंकि जो सेंटर और स्टेट के प्रॉब्लम्स है वो काफी अलग अलग है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस लागू होने से वोटर्स पर एक मेजर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो सोच समझ करके चयन करें। इसके अलावा सरकार की जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 5 सालों बाद तो इलेक्शन आएगा और 5 साल तक वो बिल्कुल खुलेआम कुछ भी अपना काम कैसे भी कर सकते हैं, उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर नहीं बनेगी। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि इन साइमल्टेनियस इलेक्शंस को जब हम लागू करने जाएंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर की जो टेन्योर है कुछ की बढ़ जाएंगी और कुछ की काफी ज्यादा रिड्यूस भी हो जाएंगी। एक मेजर सवाल इसमें आता है कि अगर सेंटर में गवर्नमेंट फेल होता है तो उसके लिए क्या करा जा सकता है। अगर हम प्रेसिडेंट्स रूल को काफी लंबे समय तक अप्लाई करते रहेंगे तो फिर डेमोक्रेसी का तो कोई मतलब ही नहीं रहता ना। इसके अलावा एक मेजर प्रॉब्लम आएगी रीजनल पार्टीज के साथ में, क्योंकि इस पूरे सिस्टम का जो बेनिफिट है उसको उपभोग करेगी हमारे बड़े बड़े पार्टीज जो नेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 83 क्लॉज 2 ये कहता है कि जो लोकसभा है उसका टेन्योर है 5 साल का। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 172 क्लॉज 1 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनका भी जो टेन्योर है 5 साल का है। यानी इस चीज को बिना किसी इमरजेंसी सिचुएशन के एक्सटेंड नहीं करा जा सकता है। अब अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इसमें इंप्लीमेंट करेंगे हमारे देश में तो काफी सारे लॉज में अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन एक मेजर लॉ है, इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट और भी कई लॉज है। और इस चीज को वाकई में इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अब इतने सारे समस्याओं को देखते हुए इलेक्शन कमीशन के कुछ सजेशंस है। उसमें से सबसे पहला इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो लोकसभा है वो प्रीमैच्योरली डिसॉल्व नहीं होगी, एक पहले से डिसाइड किए हुए डेट पर ही वो डिसॉल्व होगी। और अगर फिर भी लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू किया जाता है तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन दोनों के साथ में इनिशिएट करना होगा। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। अब कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये होता है कि जब रूलिंग पार्टी के विरुद्ध हाउस में नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया जाता है उस वक्त जो मेंबर्स है उनको एक दूसरे सरकार पर भरोसा दिखाना होता है। अब इसके बावजूद भी अगर सरकार बन नहीं पाए तब प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर दिया जाएगा। अब ये समय सीमा जो है अगर ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो प्रेसिडेंट्स रूल लागू करने के बजाय उस समय के लिए एक नया इलेक्शन कंडक्ट करके सरकार बनाया जाएगा। ये जो नया सरकार बनेगा उसका जो ड्यूरेशन है लास्ट गवर्नमेंट का जितना रिमेनिंग ड्यूरेशन था उतना ही ड्यूरेशन करेंटली फ्रेम्ड गवर्नमेंट एंजॉय कर पाएगी। इस चीज के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 ऐसे आर्टिकल्स है जिनको हमें अमेंड करना होगा। चलिए उनको अब एक एक करके देख लेते हैं। आर्टिकल 83 डील करता है पार्लियामेंट के हाउस के ड्यूरेशन के रिगार्डिंग, यानी कि हाउस के टेन्योर के रिगार्डिंग। इसके बाद आर्टिकल 85 डील करता है लोकसभा के डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 172 भी मौजूद है जो स्टेट लेजिस्लेचर के टेन्योर को डिस्कस करता है। आर्टिकल 174 डिस्कस करता है स्टेट लेजिस्लेचर के डिसोल्यूशन प्रोसेसेस के रिगार्डिंग। और आर्टिकल 356 भी यहाँ पर मौजूद है जो प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करता है स्टेट के ऊपर स्टेट इमरजेंसी के दौरान। इस आर्टिकल 365 को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है। तो बेसिकली इन कॉन्स्टिट्यूशंस में मैंडेटरीली चेंजेस लाने ही होंगे। इसके अलावा यहाँ ये भी बताया गया कि इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने से पहले भारत में मौजूद जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबकी सम्मति ली जाएगी। इसके अलावा एज बिकॉज इंडिया एक फेडरलिज्म है,
फेडरलिज्म माने कि इंडिया में हर एक लेवल पर पावर्स डिवाइडेड है, जिस वजह से हर एक स्टेट असेंबली की परमिशन भी ली जाएगी इस चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले। इसके अलावा इस प्रपोजल में एक मेजर इशू है ईवीएम मशीन्स के साथ। तो अगर सारे इलेक्शंस को साथ में कंडक्ट कराया जाएगा तो ऑलमोस्ट हजारों करोड़ों का खर्चा आएगा ईवीएम मशीन्स खरीदने के लिए, और हर एक जो ईवीएम मशीन होती है उसकी जो लाइफ टाइम है वो है 3 to 4 टाइम, यानी कि हम 3 से 4 बार ही एक मशीन को यूज कर सकते हैं। तो ये ह्यूज नंबर ऑफ ईवीएम मशीन्स को हर 15 साल में रिप्लेस करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव साबित होने वाला है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है कि सेंटर और स्टेट के इलेक्शन साथ में कराए जाएंगे या फिर नहीं, ये पूरे डिपेंड करता है लेजिस्लेचर के डिसीजन के ऊपर। साथ में इलेक्शन कंडक्ट कराना उनके स्कोप ऑफ वर्क में भी नहीं आता है। इस पूरे विषय को लेकर के अभी तर्क वितर्क छिड़ा हुआ है। आप लोग हमें बताइए कि ये आइडिया कैसा है। तो कमेंट्स करना मत भूलना, और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।